आइए हम लाइन के बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक है क्लास 4 के लिए स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन अर्थात सीधी और टेढ़ी रेखा। कर्व मीन्स क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा। यहाँ दिया हुआ है यूजुअली ए लाइन मीन्स ए स्ट्रेट लाइन। साधारणतः हम लोग जानते हैं कि लाइन क्या होती है? सीधी होती है। नहीं, लाइन क्या होती है? सीधी होती है। बट इन रियल लाइफ सिचुएशन ए कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड ए कर्व लाइन। लेकिन एक दूसरी लाइन भी होती है जिसको हम कर्व लाइन कहते हैं। ये हो गया स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा, और ये हो गया कर्व्ड लाइन यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ठीक है, तो लाइन दो प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा, दूसरी क्या है? कर्व लाइन यानी टेढ़ी रेखा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। मेजरिंग ए लाइन सेगमेंट। मेजरिंग ए लाइन सेगमेंट अर्थात रेखाखंड का मापन। रेखाखंड का मापन यानी रेखाखंड को हम मापते हैं। वी मेजर लाइन सेगमेंट यूजिंग ए स्केल। हम लोग जो है एक रेखाखंड को किसके द्वारा नापते हैं? स्केल के द्वारा। वी मेजर लाइन सेगमेंट using a scale अर्थात वी मेजर लाइन सेगमेंट, रेखाखंड को हम लोग मापते हैं यूजिंग अ स्केल अर्थात पैमाना के द्वारा जो है, पैमाना स्केल के द्वारा क्या करते हैं? हम लाइन सेगमेंट को मापते हैं। नहीं, द स्केल हैज सेंटीमीटर। इसमें लिखेंगे द स्केल हैज सेंटीमीटर अर्थात स्केल पर लंबाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं? सेंटीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटीमीटर। अर्थात सेंटीमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को मापते हैं। एंड 10th ऑफ ए सेंटीमीटर मार्क्स, और हर एक 10 लाइन पर क्या होता है? एक मार्क्स यानी 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी एक से पहले 10 मार्क्स होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि एंड 10th ऑफ ए सेंटीमीटर मार्क्स, और हर एक 10th लाइन के बाद क्या होता है? एक मार्क्स डाला जाता है। जैसे 1 हो गया, फिर इसके बाद 10 होगा तो फिर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 10 होगा तो 3 हो जाएगा। नहीं, स्केल में लिखा हुआ, स्केल यहाँ पे फिगर बना हुआ है, इसमें हम काउंट भी कर लेंगे। 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर इज कॉल्ड ए मीटर। और ये जो 10 लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? मिलीमीटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिलीमीटर। 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर इज कॉल्ड ए मिलीमीटर। इसको क्या कहते हैं हम? इसी को हम मिलीमीटर कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए अगला है टू ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ गिव लेंथ। अगला हमको जो पढ़ना है वो हम लोग को एक्सरसाइज पढ़ना है, स्किल ड्रिल। बोल रहा है कि ए लाइन हैज डैश एंड पॉइंट अर्थात एक लाइन में कितने एंड पॉइंट होते हैं? तो नो एंड पॉइंट। ये देखिए, ये लाइन का ही फिगर बना हुआ है।
इसमें कितने इंड पॉइंट है? नो इंड पॉइंट। हम पढ़ा भी चुके हैं, पिछले पेज में पढ़ा चुके हैं कि लाइन का क्या होता है, कोई इंड पॉइंट नहीं होता। ये इधर जाता है इंडलेस और इधर इधर ये इधर जाता है इंडलेस। तो लाइन में क्या होता है? नो इंड पॉइंट। ए रे हैज वन इंड पॉइंट। हाँ देखिए, रे में क्या होता है? रे में जो होता है एक क्या होता है? बॉन्ड होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है? ये सीधे इंग्लिश जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाता है? बॉन्ड, यानी यहाँ बंध जाता है नहीं। तो ए रे हैज वन इंड पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, ए डैश हैज ए फिक्स्ड लेंथ। और लेंथ किसकी फिक्स्ड होती है? लाइन सेगमेंट। यानी पता, पिछला हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं कि रेखा खंड होता है क्या होता है? दो बिंदुओं से घिरा होता है नहीं, 2 पॉइंट से घिरा होता है। इसलिए इसका क्या होता है? ए डैश हैज ए फिक्स्ड लेंथ। इसका मतलब ए लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड लेंथ। लाइन सेगमेंट का क्या होता है? रेखाखंड का क्या होता है? एक फिक्स्ड लंबाई होती है। चलिए अगला है, ए लाइन सेगमेंट हैज डैश इंड पॉइंट। ए लाइन सेगमेंट हैज 2 इंड पॉइंट नहीं, 1 और 2। यानी लाइन सेगमेंट का क्या होता है? 2 इंड पॉइंट होता है। अब अगला है क्वेश्चन, ए डैश हैज नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। तो हम सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको बताएंगे कि पॉइंट में क्या होता है। पॉइंट है, इसमें ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, और ना ही थिकनेस। ना कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, और ना ही कोई मोटाई है। इसलिए क्या होगा? इसमें होगा ए पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस नहीं। यही इसका आंसर हो गया। चलिए बी में है, मेजर द लेंथ ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इन द शेप। अब इस शेप का जो है हमको बताना है लेंथ, लंबाई। तो क्या करेंगे? स्केल इस पर डालेंगे और देखेंगे स्केल पर किसकी क्या लंबाई है नहीं। फिर इस तरह डालेंगे, फिर इसकी लंबाई देख लेंगे। सबका क्या करें? लंबाई निकालना है। अगला है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ। देखिए स्केल डालेंगे 6.4 का क्या करेंगे? लाइन खींच देंगे, वही हो जाएगा आंसर जो है। फिर 5 सेंटीमीटर 8 mm है, 5 सेंटीमीटर तक रखेंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट कर लेंगे और फिर वहां से क्या करेंगे? लाइन खींच देंगे। यही हो गया आपका। यही इसी तरह से सब इसका आंसर बनेगा। चलिए अगला चैप्टर है, अगला ये है